वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, भारतीय आर्मी चीफ का इश्ताल अंगेज बयान मुस्तरद। ISPR के मुताबिक एटमी हमसाया मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जंगी जुनून का इजहार है। हकीकत यह है कि ऐसी कोई भी जोग्राफियाई तबाही दोनों मुल्कों की होगी। पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश के नताइज खित्ते से बाहर तक जा सकते हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान हकाइक से नजरें चुराने और हिंदुत्व की गंदी सोच का मजहर है। पाकिस्तान एलानिया एटमी कुव्वत और जनूबी एशिया के जोग्राफिये और तारीख का मुस्तकबिल हिस्सा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहमियत रखने वाला मुल्क है। भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद को दिल से कबूल नहीं कर सकी। दहाइयों के बाद दुरुस्त असबाक सीख सकी है। जंगी जुनून पर मबनी सोच बारहा जनूबी एशिया को जंगों की तरफ धकेल रही है। दिल्ली का जारहाना रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी का इजहार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा कि भारत ने फिर अगर दोबारा पंगा लिया तो जोग्राफिया से निकलकर तारीख में रह जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के इश्ताल अंगेज बयान पर अहम रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। आपको अपडेट करेंगे। दुश्मन को खबरदार किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा कि भारत ने फिर दोबारा पंगा लिया तो जोग्राफिया से निकलकर तारीख में रह जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के इश्ताल अंगेज बयान पर अहम रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने कहा कि साल पहले हमने भारत को तारीख का सबक पढ़ाया था। और नाज़रीन, उधर अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को मुतनबा किया है कि जल्द अज जल्द जंगबंदी का मुआहिदा कर ले तो उसके हक में बेहतर होगा। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, अगर जल्द अमन मुआहिदा तय ना पाया तो ईरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा जो उनके करीब पहुंच चुका है। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द हमारे साथ अमन मुआहिदा कर ले। मजीद ताखीर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। ईरान के मुफाद में है कि वो मुआहिदे तक पहुंचे। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर भी शेयर कर दी जिस पर लिखा कि ये तूफान से पहले का सुकून था। हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं। उनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर का कहना है कि खलीजी ममालिक में कराए के अड्डों से मुतालिक तहम्मुल हमेशा नहीं रहेगा। हमने कुछ ममालिक को दोस्त समझा लेकिन उन्होंने दुश्मन का साथ दिया। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरान ने आबने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त का नया निज़ाम तैयार कर लिया। जल्द तफसीलात सामने लाई जाएंगी, आपको अपडेट करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर की जानिब से यह कहा गया है कि खलीजी ममालिक में किराए के अड्डों से मुतालिक तहम्मुल हमेशा नहीं रहेगा। हमने कुछ ममालिक को दोस्त समझा लेकिन उन्होंने दुश्मन का साथ दिया। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं कि ईरान ने आबने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त का नया निज़ाम तैयार कर लिया। जल्द तफसीलात सामने लाएंगे। और वहां ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खुसूसी पैगाम जारी करते हुए सोशल मीडिया पर एक कदीम दरख्त की तस्वीर शेयर कर दी है। ईरान की तहजीबी और तारीखी जड़ों को उजागर किया। सदर पज़ेश्कियान ने लिखा कि 4,500 साल पुराने इस दरख्त को एशिया के कदीम तरीन जानदारों में शुमार किया जाता है जो ईरान की कदीम तहजीब और मजबूत तारीखी विरसे की अक्कासी करता है। अपने पैगाम में उनका कहना था कि ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है और इसकी मजबूत बुनियादों को कोई नहीं उखाड़ सकता। नाज़रीन, ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की AI वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ईरानी पायलट्स ने लड़ाका हथियारों F-5 से कुवैत में अमरीकी अड्डों को तबाह करके मिलामेट किया। शानदार तरीके से नफीस हमले को अंजाम दिया। Let's finish this. Sir,
We have 2 aircraft contacts on radar. Take them out! Now! अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को आलमी सतह पर भरपूर पजीराई मिलने लगी। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक ब्रिगमैन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम तारीखी खत अरसाल किया। खत में कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉक्स की जानिब से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए मुखलिसाना तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इजहार किया गया। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना हकीकी रियासी बसीरत का सबूत है। उन्होंने मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिली शुक्रिया भी अदा किया। जैक ब्रिगमैन के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देरपा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं और व्हाइट हाउस समेत अमरीकी कांग्रेस भी पाकिस्तान के सिफारती किरदार का अवामी सतह पर एतराफ़ कर चुकी। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने अपने पैगाम में ये भी कहा कि पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से लेबनान के साथ जंगबंदी में तोसी के बावजूद इसराइल ने जुनूबी लेबनान पर वसी फिजाई हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसराइली हुकाम का ये दावा है कि इन हमलों का हदफ हिजबुल्लाह से वाबस्ता ठिकाने हैं। ताहम कार्रवाई से कबल 9 देहात के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग जारी की गई थी। उससे एक रोज पहले 5 देहात खाली कराए गए। इसराइली बमबारी ने जंगबंदी के मुस्तकबिल से मुतालिक खदशात को बढ़ा दिया है। खासतौर पर 1000 लिबनानी शहरी जो पहले ही जुनूबी इलाकों से नकल मकानी कर चुके। लेबनान के सरकारी खबरसा इदारे के मुताबिक दर्जनों देहात को निशाना बनाया गया, जिनमें कुछ इलाके सरहद से 50 किलोमीटर दूर वाक़ हैं। ताज़ा हमलों के बाद मकामी आबादी की एक और बड़ी तादाद जुनूबी शहर सीधा और दरअल हुकूमत बेरूत की जानिब मुंतकिल हो रही है। अल-कसाम ब्रिगेड का दुश्मन को 2 टोक पैगाम देते हुए कहना है कि कमांडर्स की शहादत से मुजाहमत का सिलसिला खत्म नहीं होगा। अल-हुदात ने 7 अक्टूबर की कार्रवाई में कलीदी किरदार अदा किया था। इसराइली हुकूमत बैनुल-अक़वामी मुआहदे नजरअंदाज कर रही है। क़यादत को निशाना बनाकर मुजाहमत का रास्ता नहीं रोका जा सकता। शोहदा के खून से नए लीडर उभरेंगे। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी। इसराइली फौज का कहना है कि जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिजाई हमलों की एक नई लहर शुरू की है। ये नए हमले एक दिन बाद हुए जब इसराइल और लिबनानी नुमाइंदों ने वाशिंगटन में मौजूदा नाजुक जंगबंदी को मजीद 45 दिन तक बढ़ाने पर मुत्तफिक हुए। इससे कबल लिबनानी हुकाम ने इसराइल पर जानबूझकर तिब्बी सहूलियात को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया था। लिबनान की वजारत सेहत ने ऐलान किया कि इसराइल ने एक इमदादी मरकज को निशाना बनाया, जिसमें 3 इमदादी कारकुनान समेत 6 अफराद शहीद हुए। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, जिससे आग के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। अबरानी मीडिया के मुताबिक धमाका मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के मगरबी इलाके बैत शमेश में हुआ और फौज ने हंगामी सूरत हाल से निपटने वाली गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। धमाका हसास तंसीब में हुआ। इतलात के मुताबिक फैक्ट्री में हैवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाए जाते थे। एरो 2, एरो 3, सिल्वर एंकर रॉकेट इंजन, ब्रॉकेट और ब्रॉक MX मिसाइलों के इंजन भी शामिल हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी और इसमें मुमकिना जानी नुकसान के बारे में भी नहीं बताया गया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, डेनमार्क की सियासी जमात इंडिपेंडेंट ग्रीन्स पार्टी के बानी, साबिक रुकन कौमी असम्बली और कोपेनहेगन पार्लियामेंट के मौजूदा रुकन सिकंदर सदीक मलिक को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आला तरीन सिविल एजाज सितारा इम्तियाज से नवाज दिया गया।
सदर पाकिस्तान की जानिब से इस बावकार एजाज की तकरीब डेनमार्क के दरुल हुकूमत में वाक़िया पाकिस्तानी सफारत खाने में मुनक्किद हुई, जहां डेनमार्क में पाकिस्तान के सफीर ने सदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये एजाज सिकंदर सदीक मलिक को पेश किया। ये एजाज उन्हें डेनमार्क की सियासत में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने, पाकिस्तान का नाम रोशन करने और पाक डेनमार्क ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करने पर दिया गया। इस मौका पर सिकंदर सदीक मलिक ने हुकूमत पाकिस्तान और सदर मुमलकत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा कि ये एजाज उनके लिए बाइस फख्र है और वो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के फरोग के लिए अपनी खिदमत जारी रखेंगे। और वहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयूब से मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के सदर के साथ मुलाकात में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मजबूत ब्रादराना ताल्लुकात को सराहा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सदर आज़रबाईजान से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा आज़रबाईजान दरुल हुकूमत बाकू में मसरूफियात का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में आज़रबाईजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह खानी की। मरियम नवाज ने बाकू में यादगार कोचा शहदा पर भी हाजिरी दी और फूल भी रखे। वज़ीर आला पंजाब ने आज़रबाईजानी शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया, जबकि वफ्द के शुरका ने आज़रबाईजान के कौमी शहदा की कुर्बानियों को सराहा। आज़रबाईजान के सफीर खिजर फरहादोफ और वफ्द के दीगर अरकान भी उनके हमरा मौजूद थे। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे केपी काबीना के नए अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में मुनक्किदा हल्फ बर्दारी तकरीब में गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना के नए अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला केपी मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने सूबाई काबीना में तोसी के हवाले से 18 नामों पर मुश्तमिल समरी तैयार की थी। मुजव्वज़ा फहरिस्त में 6 सूबाई वज़रा, 4 मुशीर और 8 मुआवनीन खुसूसी शामिल थे। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे, नए बजट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात, टैक्स चोरी रोकने के लिए FPR के नए वादे और दावे। पाकिस्तान ने सनती पैदावार की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। ताजिरों के लिए भी नई फिक्स स्कीम लाने का फैसला। सालाना 20 करोड़ की सेल पर 1% टैक्स देना होगा। और अभी आपको अपडेट करें, कोकेन डीलर पिंकी के नेटवर्क के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक। सराय के मुताबिक मुल्क भर में छापों के दौरान पिंकी की करीबी साथी समेत 20 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें किरण उर्फ ब्लैक एंजल और उसका शौहर भी शामिल है। छापामार कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, इस्लामाबाद और अंदरूनी सिंध में की गई। किरण उर्फ ब्लैक एंजल शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को कोकेन पहुंचाती थी, जिससे तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। गिरफ्तार अकाउंटेंट से मजीद 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई हैं। मनशियात की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को मनशियात के एवज 80 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा भी मंजर-ए-आम पर आ गया। FIR के मुताबिक पुलिस ने 2018 में मनशियात फरोश नवाज को पकड़ा, जो अनमोल उर्फ पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। मुलजिम नवाज के मुताबिक मुलजिमा पिंकी अपनी रिहाइशगाह से मनशियात फराहम करती थी। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुलजिमा अनमोल पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमन दुश्मनों को ठिकाने लगाने का मिशन। KP के इलाका बन्नू में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 24 घंटों के दौरान 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। चौकी फतह खेल हमले में मुलविस असद यार, नेमतुल्ला और अहम कमांडर मंसूर भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। दालबंदीन में पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स को हमले की कोशिश भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम बना दी है। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी हुए।
तालिबान रजीम की शिद्दत पसंदी और नाकाम पॉलिसीज ने अफगान मस्जिद का जुनासा निकाल दिया। सरहदी बंदिश ने अफगान ताजिरों को दिवालिया कर दिया। अफगानिस्तान से पड़ोसी मुल्कों के लिए तजारती बंदिश के बायस पक्तिका मंडी में ज़र इजनास के ढेर लग गए। पाक अफगान सरहद के साथ साथ ईरानी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया, जबकि नाअहल तालिबान रजीम ताजिरों को मुतबादिल रास्ते और मुआशी रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई। सोशल मीडिया पर अफगान ताजिरों की मुआशी बर्बादी की वीडियो वायरल। वीडियो में पक्तिका का ताजिर बता रहा है कि आलू की फसल बहुत ज्यादा है और हर ताजिर की कोशिश है कि उसे ईरान भेज सके, ताहम ईरानी बॉर्डर बंद है। ताजिर गाहकों के इंतजार में आलूओं की बोरियों पर बैठे हैं। सूरत हाल इंतहाई खराब है। आलमी माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम की नाकाम पॉलिसीज ने तजारती बंदिश के नतीजे में अफगानिस्तान के किसानों और ताजिरों को मुआशी तबाही से दो चार कर दिया है। अफगान तालिबान रजीम की हठधर्मी पर मबनी पॉलिसी से अफगानिस्तान में कारोबार, बरामदात और रोजगार को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। और उधर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रही हैं। मार्कर हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क भर में हुकूमत डिजिटल रसाई और राब्ताकारी के फरोग के लिए कोशा है। आलमी यौम टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी पर जारी किए गए अपने पैगामात में सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि डिजिटल रवाबत आज तालीम, सेहत, तिजारत और अवामी खदमात की बुनियादी जरूरत बन चुके। दूर दराज इलाकों में डिजिटल रसाई मुआशी मौके और मालूमात तक रसाई का अहम जरिया है। पाकिस्तान में टेलीकॉम सारफीन की तादाद 205 मिलियन से तजावज कर चुकी है। मुल्क में ब्रॉडबैंड सारफीन की तादाद 161 मिलियन से जायद है। यूनिवर्सल सर्विस फंड के जरिए लाखों अफराद को ब्रॉडबैंड और वॉइस सर्विसेज फराहम की गई। फाइबर नेटवर्क की तौसी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज़वाबत पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि डिजिटल पंजाब हमारा आज़म है। इल्मी इनकलाब की राहें खुल रही हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी दौर जदीद का मौसर और कारगर हथियार है। टेलीकम्युनिकेशन दौर जदीद में महज राबते का जरिया नहीं, बल्कि नई बुलंदियों पर जाने का रास्ता बन चुकी। पंजाब समेत पाकिस्तान में 5G डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन के लिए इनकलाब का प्यामबर साबित होगा। AI से मुस्तफीद होने के लिए टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत जरूरी है। हर तालिब इल्म के हाथ में लैपटॉप है। टेलीकम्युनिकेशन में जिद्दत के जरिए दुनिया से जोड़ रहे हैं। नौजवानों को टेलीकम्युनिकेशन और IT की आलमी मंडियों से जोड़ने के लिए बाकायदा तरबियती प्रोग्राम्स भी कराए जा रहे हैं। अभी कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल पर। मुल्क भर में गसब की गर्मी का राज बरकरार। लाहौर में सूरज सवा नेज़े पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात ने पारा 44 डिग्री तक जाने का इंदिया दे दिया है, जबकि PTMA ने हीटवेव का अलर्ट भी जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में 19 से 22 मई के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। और यहाँ आपको बताएं, ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कराची में शुरू हो गया। इजलास की सदारत मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कर रहे हैं। जोनल कमेटीज के इजलास लाहौर, कोयटा और पेशावर में तलब किए गए। आज ज़िलहज का चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को होगी, जबकि चांद नजर न आने की सूरत में ईद 28 मई बरोज जुमेरात को होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, चांद नजर न आने की सूरत में ईद 28 मई बरोज जुमेरात को होगी। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट आपको दे, ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कराची में शुरू हो गया है। इजलास की सदारत मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कर रहे हैं। जोनल कमेटीज के इजलास लाहौर, कोयटा और पेशावर में तलब किए गए।
नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की भागदौड़। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। व्यापारियों को अच्छे पैसों में फरोख्त, जबकि खरीदारों को कम रेट पर जानवर की तलाश है। मंडियों में बकरों का भाव कम से कम 1 लाख, ऊंट 5 से 20 लाख तक फरोख्त किए जा रहे हैं। लाहौर की जामिया अशरफिया में मरूफ सहाफ़ी, दानिश्वर और उर्दू डाइजेस्ट के बानी अल्ताफ हसन कुरैशी मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, साबिक विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक, हाफिज नुमान MNA, जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ती शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मरहूम के अहल खाना से तासियत और दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि अल्ताफ हुसैन कुरैशी मरहूम ने कौमी सहाफत, फिक्री रहनुमाई और नजरियाती अदब के फरोग के लिए गिरां कदर खिदमात सरअंजाम दी। उन्होंने कहा कि मरहूम की तहरीरें और सहाफती खिदमात आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। अभी आपको खबर देंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का प्री टूर कैंप 20 से 23 मई तक लाहौर में होगा। टीम की ट्रेनिंग नेशनल अकेडमी और LCCA ग्राउंड में होगी। पाकिस्तान विमेन टीम 25 मई की सुबह आयरलैंड के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान विमेंस टीम मेजबान आयरलैंड और वेस्टइंडीज के साथ 3 मुल्की T20 सीरीज खेलेगी। मुल्की T20 सीरीज 28 मई से 4 जून तक खेली जाएगी। पाकिस्तान विमेंस टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए आयरलैंड से इंग्लैंड पहुंचेगी, जबकि ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा। पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। पूरी टीम 232 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 68 रन की इनिंग्स खेली, जबकि साजिद खान ने 38 रन बनाए। शान मसूद और सलमान अली आगा 21-21, हसन अली 18, अजान उवैस और मोहम्मद रिजवान 13-13, जबकि अब्दुल्ला 9 और सऊद शकील 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बांग्लादेश को 46 रन की बरतरी हासिल हो गई। बांग्लादेश के नाहिद राना और तेजुल इस्लाम ने 3-3 विकेटें हासिल की। तस्कीन अहमद और मेहदी हसन ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में बांग्लादेश ने दूसरे रोज के इख्तिताम पर दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 110 रन बनाकर 156 रन की बरतरी हासिल कर ली। महमूदुल हसन 52, मोमिनुल हक 30 और तंजीद हसन 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद ने 2, जबकि मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।